इज इट असेंशियल फॉर इंडियन स्टूडेंट टू लर्न चाइनीज ड्यूरिंग द मेडिकल कोर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एज पर द रेगुलेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द कोर्सेज आर ऑफर्ड इन इंग्लिश। नो डाउट यहाँ पे इंग्लिश में आपको पूरे 5-6 साल इंग्लिश में ही कोर्स मिलेगा, तो क्योंकि तभी इन्होंने 45 यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव किया है। हाउएवर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर क्लिनिकल सेशन। क्लिनिकल सेशन जब आप लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और सीखना, खाली सीखने से काम नहीं चलेगा कि हमको आती है, नहीं, उसके लिए आपको HSK 4 लेवल की चाइनीज़ लैंग्वेज इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। और ये एग्ज़ाम बहुत ईजी नहीं है, ये अबव मॉडरेट है, ठीक है। तो अगर आप चाइना प्लान कर रहे हैं तो ये सब डिटेलिंग देखने के बाद ही प्लान कीजिएगा, ओके। यानी कि आपको डिग्री ही नहीं मिलेगा अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया है तो। व्हाट इज़ द प्रोविजन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट? तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री कोर्स अ प्रोविजनल डिग्री इज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड फाइनल डिग्री ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। कि जब आप अपनी पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको डिग्री अवॉर्डेड होगी, लेकिन उसके भी बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हमारा जो NMC का नॉर्म्स है 54 मंथ्स, वो तो हो गया आपका कंप्लीट, प्लस सेपरेट 1 ईयर की इंटर्नशिप। तो यहाँ चाइना में आपको सेपरेट 1 ईयर की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है आफ्टर क्वालिफाइंग HSK 4 लेवल एग्जामिनेशन फॉर योर क्लिनिकल सेशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी क्या है। कैन एन इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन चाइना? तो ये यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस के बारे में इन्होंने डिटेलिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, कंप्लीट द क्लिनिकल ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि आप अपने थियोरी और प्रैक्टिकल ये सारे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देयर आफ्टर 1 ईयर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिसको इंटर्नशिप कहते हैं, तो इंटर्नशिप कीजिए। तो यहाँ इन दोनों में आपका हो गया 554 प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, ये NMC तक बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 ईयर तभी जाएगा जब आप HSK 4 लेवल क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो एक एडिशनल एग्जाम तो यहीं पर ही आ गया है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर चाइनीज मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन फिजिशियन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो यानी कि अब आपको ये 3 स्टेप्स करने के बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसको हमने कहा है चाइनीज़ मेडिकल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा एंड उसके बाद फिर आप अपना FMG के लिए अपीयर होंगे।